सो बच्चों, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया है कि टॉपिक जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th। एंड ये जो क्वेश्चन होंगे ये यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड एंड सीबीएसई तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग हर साल रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से पहला टॉपिक आता है वो यूक्लिड विभाजन का आता है। क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम है उससे रिलेटेड टॉपिक जिसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना ये पहला क्वेश्चन है और पहला टॉपिक है। कहीं कहीं किसी किसी बोर्ड में ये क्वेश्चंस जो है ख़त्म कर दिया गया है, तो अगर आपके बोर्ड में नहीं है तो आप इस टॉपिक को नहीं करेंगे, अगर है तो आप ज़रूर करेंगे। दूसरा फैक्टर मेथड है कि फैक्टर मेथड से आपको उनके गुणनखंड निकालने हैं। आपको संख्या दी होगी, उसके गुणनखंड निकालने होते हैं, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशंस। ठीक है। तो दूसरा टॉपिक आता है प्राइम फैक्टर से रिलेटेड। तीसरा आता है एचसीएफ व एलसीएम फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ मेथड प्राइम फैक्टर। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उस मेथड से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। इसके अलावा जो सेम यही क्वेश्चन एचसीएफ व एलसीएम फाइंड करने के लिए आता है, पर उसमें एक चीज़ जुड़ी होती है कि उसमें आपको जांच करनी होती है, चेक करना होता है कि जो एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड किया है वो हमारा करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप एचसीएफ और एलसीएम की जांच करने की मेथड भी करेंगे, जिसके लिए आपको पता होगा फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद सेकेंड नंबर। अगर आप फर्स्ट नंबर की और सेकेंड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और ये जो कंडीशन होगी आपकी जांच करने की होगी। अगर ऐसा होता है तो आपका एचसीएफ और एलसीएम राइट है, अदरवाइज़ वो राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो चेक करने के लिए होता है कि हाँ, तो अगला मेथड जो है वो चेक करने के लिए होता है कि वेदर द नंबर इज़ इरेशनल और रैशनल, या फिर प्रूफ करने के लिए होता है कि नंबर आर इरेशनल। चेक वेदर नंबर इज़ रैशनल और इरेशनल। ठीक है। या फिर क्या होता है, सिद्ध करना होता है, सिद्ध कीजिए कि, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक हैं मेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से आपके मैथ से। ठीक है, और यही सारे आपको करने हैं अच्छी तरीके से, और किस तरीके से करने हैं ये हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है। और भी अभी हम लेके आएंगे अलग अलग तरीक़ों से, ठंड होने की वजह से ज़रा आज हमने
नोटबुक का यूज़ किया है, बोर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है।